नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मैथ, है ना। मैथ की क्लास आज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। मैथ में आज जो नया चैप्टर चलने वाला है उसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर, ठीक है। आज जो हम क्लास पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर। ओके, मैथ की क्लास में जो आज हम पढ़ेंगे वो नया चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर का, ठीक है। आज हम इसमें नया चीज़ सीखेंगे। आपका होल नंबर से जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज नई चीज़, नई टॉपिक। तो आपको पता है जब भी हम कोई क्लास लेते हैं तो उस क्लास में एक न एक आपका क्वेश्चन यानी एक न एक पहेली पूछी जाती है। तो मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले आपसे पहेली पूछती हूँ, आज की पहेली क्या है ना। आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा, पहेली आज का क्या है। आज की पहेली, हाँ, क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बिना छुए तोड़ा जा सकता है। ऐसा क्या चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप बिना टच किए भी तोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसी क्या चीज है जिसे आप बिना टच किए भी तोड़ सकते हो, यानी बिना छुए भी टूट सकता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या क्वेश्चन, ठीक। तो इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो इसका आंसर मैं दूंगी क्लास के लास्ट में, यानी जब मैं आपको मैथ पढ़ा लूंगी उसके बाद में इसका आंसर दूंगी, राइट। क्वेश्चन क्या है अब देखो, ये तो रही पहेली। क्वेश्चन है प्लेइंग विथ नंबर में जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यह आपके बुक में इस तरह का क्वेश्चन होगा, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे दिए हुए जो भी फॉलोइंग नंबर दे रखे हैं उसमें जो फैक्टर हैं उनके कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ पे बस मान लो क्वेश्चन नंबर ए में दिया 24, तो ये बोल रहा है राइट ऑल फैक्टर, यानी वो सारे के सारे नंबर लिखो जिसके पहाड़े में या जिसके टेबल में क्या आता है, 24 आता है। वो यानी कि आपको वो सारे के सारे नंबर लिखने हैं जिसमें 24 आता है, ठीक है। 24 किसके किसके टेबल में आता है। अब देखो 24 की बात की जाए तो सबसे पहले 24 जो होता है 1 के टेबल में आता है। 1 का मल्टीप्लाई 24 में करोगे तो आता है, ठीक है। 24 आपके 2 के टेबल में भी आता है। 2 का मल्टीप्लाई कितने में करोगे, आओ करके देखते हैं। यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 4। 2 1 जा 2 कट गया, यहाँ बच्चा 4। 2 का टेबल पढ़ो कि 4 आ जाए, 2 2 जब 4 कट गया। कितनी बार में आया, 12 बार में। यानी 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 12 में कर दोगे तो 24 आपका आ जाएगा। और किसके टेबल में आता है, क्या 3 के टेबल में 24 आता है। आप पढ़ के देखते हैं तो 3 के टेबल में 24 आता है। कैसे आता है, तो 3 का मल्टीप्लाई जब आप 8 बार करोगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। और 24 किसके टेबल में आता है,
तो 3 के बाद 4 के टेबल में भी आता है, कितनी बार में? 6 बार में आता है। 4 के टेबल में 6 बार में आता है। और 5 के टेबल में कभी भी 24 नहीं आता, क्योंकि 5 के टेबल में 24 नहीं आता है बल्कि 25 आता है। क्या आता है? तो 25 आपका आता है, ठीक है, 24 नहीं आता। तो 6 के टेबल में आता होगा, तो हाँ जी 6 के टेबल में आता है, ठीक है। किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है, यानी 6 × 4, ठीक है, 24 आ गया। क्या 7 के टेबल में 24 आता है? नहीं आता है। 8 के टेबल में? तो हाँ जी 8 के टेबल में आता है। 8 के टेबल में 3 बार में आता है। आगे बढ़ोगे तो इस तरीके से कई तरीके से आ जाएगा, ये उल्टा चलने लगेगा। यहाँ तक आ गया, अब यही लाइन उल्टा चलेगा। 8 के टेबल में 3 बार में, 12 के टेबल में 2 बार में, 24 के टेबल में 1 बार में, ठीक है। अब आता है तो यहाँ कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके टेबल में 24 आता है? तो यहाँ हो जाएगा, इसका आंसर लिखोगे हैंस मतलब यहाँ द फैक्टर ऑफ, इसका आंसर इस तरीके से लिखोगे, द फैक्टर ऑफ 24 आर, 24 के फैक्टर यानी किस किस के पहाड़ा में आता है। तो सबसे पहले हो गया 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, 12 के टेबल में, एंड, ठीक है, चाहे ऐसे लिखो एंड, चाहे AND एंड लिखो, एंड 24 के टेबल में आता है। ये आपका हो गया आंसर। आया समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे? क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आया समझ में? आई होप सब कुछ आप लोग को क्लियर होगा, है ना। आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 15, बी है आपका 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट ऑल द फैक्टर, सारे के सारे फैक्टर लिखो, ठीक है। किसके में? तो जो 15 के टेबल में आते हैं। तो आपका हो जाएगा 15 का तो यहाँ हो जाएगा 1 × 15। 15 का टेबल 1 बार पढ़ोगे तो 15 1 जा 15 हो जाएगा। क्या 2 के टेबल में 15 आता है? जब टेबल देख के काउंट करके देखो, 2 के टेबल में 14 आता है, 15 नहीं आता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 के टेबल में नहीं आता है। तो क्या 3 के टेबल में आता है? तो हाँ जी 3 के टेबल में आता है। 3 × 5, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 15 आ जाएगा। और किसके टेबल में आता है? तो आपका आएगा ये 5 के पहाड़ा में, है ना, 5 के टेबल में 3 बार में, ठीक है। अब फिर चलोगे तो फिर वही आएगा आपका 15 नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी ये और ये नंबर लिखना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे हैंस द फैक्टर ऑफ 15 आर, क्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, एंड आपका 15 है। 1 3 5 एंड 15, ठीक है। 15 का फैक्टर कौन कौन सा है? तो 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है, ठीक है। 15 का फैक्टर यही 4 नंबर हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा और हार्ड चलते हैं, थोड़ा सा और भी क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड ही। आज नया चीज़ सीख रहे हैं, कई तरीके की चीज़ सीखेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, कौन सा नंबर? तो आ गया 21 का कौन सा होगा? तो हो जाएगा 1 × 21, है ना। 21 1 जा 21, ठीक है। और 2 के टेबल में 21 आता है? बिल्कुल नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है, कितने बार में आता है? 7 बार में। क्या आता है? 21 आता है। अब आगे बढ़ो, और किसके टेबल में? 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में। कितनी बार में? 3 बार में। और कोई टेबल में आता है? तो नहीं, 21 फिर 21 के टेबल में ही आएगा, क्योंकि 9 के टेबल में भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। यहाँ होगा हैंस द फैक्टर ऑफ 21 आर, कौन कौन सा है? 1 है, 3 है, 7 है एंड 21 है।
यही 4 नंबर है जो 21 के टेबल में आते हैं। क्लियर है? आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, है ना? आगे क्लियर चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और देखो एक क्वेश्चन और देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, 3 क्वेश्चन हुए, चौथा क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन है कि 20 का फैक्टर क्या होगा? किसका? 20 का। तो 20 का होगा, 20 की बात की जाए तो सबसे पहले 1 तो सबके में रहेगा, याद रखना 1 सबके टेबल में आता है, 0 को छोड़ के। ठीक है, माइनस में नहीं, 1 के टेबल में। क्या 22 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। कितने बार में आता है? 10 बार में आता है। 3 के टेबल में आता ही नहीं है। 4 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में कितने बार में आएगा? 4 5 या 20। 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। 5 के बाद फिर 20 किसके टेबल में आता है? 10 के टेबल में आता है। कितने बार में? 2 बार में, बस। ठीक है, नहीं इतना ही रहेगा क्योंकि 10 फिर यहाँ पे वापस आ जाएगा ना। तो यहाँ कौन कौन सा नंबर है? तो यहाँ हो जाएगा हैंड्स द फैक्टर आर किसका? फैक्टर ऑफ किसका? 20 आर 20 का है। कौन कौन सा है? एक तो है 1 2 3 तो है ही नहीं, 4 5 फिर है 10 और खुद है एंड 20। ये आपका हो गया आंसर। आया समझ में? आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, है ना? प्लेइंग विथ नंबर बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इतना ही क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें सीखो। किसे फैक्टर कहते हैं? फैक्टर का मतलब यहाँ पे है कि वो सारे नंबर को लिखो, वो सारे डिवीजन पार्ट को लिखो जिसके टेबल में वो आता है ना? जैसे 20 बोला है, 20 किस किस के पहाड़ा में आता है, वो सारे नंबर लिखने हैं आपको। यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है और यहाँ मैंने आंसर लिख दिया है ना? 1 2 4 5, फिर 4 5 यहीं पे है, फिर 10 है और 20 है। क्लियर है? तो आई होप क्लास आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं पहेली की तरफ। मैंने पहेली क्या पूछी थी? पहेली की बात की जाए तो पहेली मैंने पूछी थी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना छुए भी तोड़ा जा सकता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप बिना टच किए भी तोड़ सकते हो? तो आपके पहेली का आंसर है, यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, पहेली का आंसर है आपका विश्वास। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बिना छुए, बिना टच किए क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। कोई आप पे आंख बंद करके विश्वास कर रहा है और आप उसके साथ विश्वासघात करो तो उसे कहते हैं विश्वास को तोड़ना। ठीक है, जो इंसान के अंदर होता है उसे छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, अगर किसी का विश्वास तोड़ रहे हो तो छूने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यही चीज़ है कि जिसे बिना छुए तोड़ा जा सकता है, तो उसका आंसर है आपका विश्वास। ठीक है, आपको क्लास ये फैक्टर वाले कैसे लगे? ठीक है, आपको बताना है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस।